अच्छी लगी, सब्जी बढ़िया नहीं है नहीं? अरे हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है शनिवार का और तारीख है 31 जनवरी। तो सबसे पहले ना आँख खुलते ही दिन की शुरुआत करने से पहले अपने भगवान को, उस ईश्वर को धन्यवाद करें, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते बोले कि हमें ना एक और नया जीवन मिला है, एक और हमें एक नया दिन देखने को नसीब हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें आँख खुलते ही ना कितनी खूबसूरत दुनिया देखने को मिली है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक नया सवेरा नहीं देखने पाते हैं और हम उन लाखों करोड़ों में से एक भाग्यशाली हैं। ये नहीं कि हम उठते ही भगवान को भाई कोसते रहे और हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं भाई, अगर ऐसी बातों में आप ना सुबह की जो शुरुआत ना अगर ऐसे ही वेस्ट करोगे ना, फिर अच्छा नहीं, दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। सबसे पहले ना अपने भगवान को धन्यवाद करें, साथ में उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें जिसकी हम छाँव में वही पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और जिससे भी आज हम जिंदा भी हैं। तो सबसे पहले ना हर चीज़ का शुक्र अदा करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, ताकि हमारा जो पूरा दिन ना वो अच्छे से जाए, हम हमारे हाथों से, हमारे मुंह से किसी की भी बुराई या कोई भी गलत काम ना हो। क्योंकि हम बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं किसी के पास ना आंखें नहीं हैं जो इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाते हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और हम सही सलामत होने के बाद भी ना हम शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और जो हमारे पास है ना हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हम ही सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता, वो होता। और क्या पता भाई जो चीज़ हमारे पास है ना वो भाई किसी के पास ना भी हो, है ना। वो चीज़, वो लोग ना इन चीज़ों के लिए तरसते भी हों। पर जो भी हमारे पास है ना हमें उसकी कदर करनी चाहिए और एक अच्छा दिन और अच्छी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि भाई यही गृहस्थ जीवन होता है। क्योंकि भाई सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। पर जो भी है ना तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए और वही वही भाई एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। कभी भी किसी को देख के भाई रीस नहीं करनी चाहिए कि काश मेरे पास भी वो होता, ये होता। बस ना सोच बदलो और ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख देती हैं। एक तो ना उठते ही ना तो फ़ोन ना ही टीवी मत चलाओ। क्योंकि हम ना अगर फ़ोन चलाते हैं ना, अगर हम कुछ भी देखते हैं तो भाई हम ना दूसरों की ज़िंदगी में झगड़ने लग जाते हैं, है ना। उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और भाई फ़ोन में ना कभी कभी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं कि उसको देख के हमारा बिल्कुल है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया भाई कुछ ना कुछ देखो चलते रहता है ना। तो भाई अगर कुछ देखते हो ना तो भाई अपने फ़ोन में ना अच्छे अच्छे भजन कीर्तन लगा लीजिए, जिससे कि आपका पूरा घर ना अच्छे से महक जाए और आपका काम करने में मन लगे। तो भाई मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो जैसे मैं अपना काम करते रहती हूँ और जैसे दूसरे फ़ोन में जैसे श्याम बाबा के सॉन्ग लगा दिए या मेडिटेशन लगा दिया तो चलता रहता है। तो यहाँ पर ना आपसे बात करते करते मैंने काफ़ी सारे अपने काम कर लिए हैं। तो भाई जैसे पहले जो ना मैं एक गिलास तो पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह का टाइम पे। जैसे कभी कभी नींबू भी डाल लेती हूँ पानी में और फिर जैसे 15-20 मेडिटेशन भी करती हूँ। और आजकल जैसे अभी थोड़ी ठंड है भाई, धूप भी बढ़ती है आज तो मैं अब सर्दी के टाइम में ना बाहर नहीं जाती हूँ घूमने के लिए सुबह के टाइम तो, पर हाँ शाम के टाइम जाती हूँ। और फिर जैसे झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में अच्छे से, तब तक ना भाई 6 ही बज गए थे और फिर टुंटी भी आ गई थी। तो मैंने मशीन भी लगा दी है, तो मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ में अपना काम भी करती रहूँगी मैं। तो उसके बाद फिर जैसे बाथरूम वगैरह वगैरह भी साफ़ करे हैं और फिर मैं अपना नहा धोकर भी आ गई थी। तो बहुत सारे मैंने अपने काम कर लिए हैं। सुबह जल्दी उठने से देखो आपका जीवन तो बदले ही बदलेगा, आपके घर के काम भी बहुत ही अच्छे से होंगे। ना तो देखो आपको भागम भाग करनी पड़ेगी और ना ही आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा काम का। तो भाई नहाना धोना तो हमारा हो गया था और दिया बत्ती अभी करनी है ना 3-4 दिन, तो वो कैसे भी करेगा नहा धो के। तो यहाँ पर मैंने सब्जी भी काट पीट ली है, सब्जी बड़ेगी पेठेगी और सारा सामान मैंने इधर तैयार कर लिया है। और उस डब्बी में था अचार का मसाला जो कि खट्टा, बिल्कुल खट्टा है,
जो कि सब्जी में डालेंगे। और सारा सामान मैं ऊपर लेकर आ गई थी। तो भाई देख सकते हैं सूर्यदेव कितने प्यारे लग रहे हैं और निकल भी आए हैं। तो 7:30 बजे का टाइम हो गया था और सुबह का टाइम ना इतनी धुंध हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं आज धूप निकले ही ना। पर भाई धुंध ना बिल्कुल साफ़ हो गई थी और धूप भी निकल आई थी अच्छी खासी। तो यहाँ पर सारा सामान लेकर आ गए थे सब्जी सोंगने के लिए। और वे अंगीठी में लगा दी है आग फटाफट से और चढ़ा दी है मिट्टी की हांडी। तो भाई मिट्टी की हांडी तो हमारे यहाँ नहीं बोलते, इसको मिट्टी का फरवा बोलते हैं। कभी कभी मैं भी हांडी बोल देती हूँ। तो भाई थोड़ी देर तो मैंने अपने हाथ सेके क्योंकि हाथ ना बहुत ज़्यादा सून हो रहे थे। और साथ में यहाँ पर जैसे मैं तेल डाल दिया है और तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दी मैंने मोटी मेथी दाने वाले। तो जब भी मैं पेठे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें कभी भी मैं लहसुन और प्याज नहीं डालती हूँ। पेठे की सब्ज़ी में बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसमें फिर वैसे मेथी का तड़का लगाने के बाद ना मेथी भून चुकी थी और फिर इसमें डाल दी सारे मसाले अच्छे से और इसको ढक के रख दिया है ताकि ना जल्दी से मसाला पक जाए। जब भी आप सब्जी में तड़का लगाओ ना तो थोड़ी देर उसको ढक दिया करो ताकि जल्दी से मसाला अच्छे से पक जाता है ना, छींटे लगते हैं। मसाले को अच्छे से पकाने के बाद ना इसमें डाल दिया है भाई पेठा। और मैंने पहली बार पेठे की सब्ज़ी इस मिट्टी की इस हांडी में बनाई है, नहीं तो मैं कभी भी नहीं बनाती। मैंने पहली बार इसे बनाई है, नहीं तो मैं कढ़ाई में बनाती थी। और तो भाई बनाने के बाद ना सब्ज़ी का टेस्ट आ भाई इतना बढ़िया था ना, मुझे विश्वास नहीं था कि सब्ज़ी इतनी बढ़िया वाली बनेगी इस मिट्टी की हांडी में सच में। तो सब्ज़ी जैसे डालने के बाद ना थोड़ा सा इसमें डाल दिया गुड़ और 1-2 चम्मच डाल दी मैंने उस मसाले की। तो काफ़ी खट्टा था वो और वही मैंने वो काफ़ी दिन से रखा भी होता फ्रिज में। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्ज़ी में लगा दिया तड़का, सब्ज़ी छोंक दी थी। तो उसके बाद इसे नीचे मैं थोड़े बहुत कपड़े भी निचोड़ कर आई और साथ में ना आटा वगैरह लगाया, स्लोक को तैयार किया। तो तब तक ना 15-20 मिनट के अंदर धीमी धीमी आंच पे सब्ज़ी भी बन चुकी थी। और थोड़ा सा इसमें डाल दी मैंने हरा धनिया, तो मेथी भी डाल सकते हैं। तो इस मौसम में देखो धनिया ना खूब सारा मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है और वैसे भी सस्ता ही आता है हरा धनिया। तो डाल दिया। मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए और जैसे केसव स्लोक हो रहे तैयार नीचे, तब तक रोटी भी बन जाएगी। थोड़ा सा आज मैंने रोटी थोड़ी जल्दी आज बना दी थी। तो 8:30 बजे तक ना रोटी सब्जी मैंने तैयार कर दी थी। और अब जैसे ना इनके 1-2 दिन में स्कूल का जो टाइम है ना वो भी बदलने वाला है। तो देख सकते हैं भाई सब्जी कितनी बड़े वाली बनी है और 15-20 मिनट के अंदर सब्जी बन गई थी। इसमें भाई बहुत जल्दी सब्जी बनती है, आपको बार बार ना आग नहीं छिड़कानी पड़ती। और इतने में ना केसु तो तैयार हो गए और दिया बत्ती करके अपना ना प्लेट लेकर आ गया था ऊपर। मुझे ये था कि ना रोटी सब्जी करके नीचे ही इनको रोटी खिलाऊंगी, पर केसु अपना ऊपर आ गया। और ना तो मैंने इनके लिए चाय बनाई थी आज और ना ही दूध गर्म किया। मुझे ये था कि मैं नीचे जाकर ही इनके लिए चाय वगैरह बनाऊंगी। और फिर केसु ने भी मना कर दिया चाय पीने से और ना ही दूध पिया इसने। फिर मैंने जैसे नीचे जाने के बाद ना फिर इनके लिए चाय बनाई थी बाद में। तो इधर से सारा सामान उठा दिया है और उसको थोड़ा सा गिट्टी के पास बिठाया था, कहता मम्मी ठंड सी लग रही है। तो भाई केसु का तो नाश्ता हो गया था और श्लोक ना अभी तक ऊपर आए नहीं है रोटी खाने के लिए। वो पता नहीं क्या कर रहा है, जो कि मैंने इसको तैयार भी कर दिया था, पता नहीं वो क्या करता रहता है नीचे। तो यहाँ पर रोटी भी सारी बन चुकी थी और इनके टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। तो भाई रोटी बनाई थी मैंने आज, कोई पराठे वगैरह नहीं बनाए। जब सब्जी होती है तो मैं बहुत ही कम पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो उनके टिफ़िन भी कर दिए हैं पैक। और नीचे आके मैंने भाई थोड़ी सी चाय बनाई थी और मैंने सिर्फ ना दूध में पत्ती डाली है। तो थोड़ी थोड़ी चाय ना हम तीनों ही माँ बेटा ले लेंगे। और इधर स्लोक कर है नाश्ता। तो यहाँ पर इसको नीचे ही करवाया है और धूप, यहाँ पर धूप आ रखी थी आंगन में थोड़ी सी ना, जब सूरज निकलता है ना तो सामने धूप आती है बहुत ही अच्छी। और जो सुबह की धूप होती है ना वो होती भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो भाई थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना हम तीनों के लिए चाय बना ली है, क्योंकि भाई रोटी खाने के बाद ना थोड़ी सी चाय देखो पीनी चाहिए। ठंड का मौसम भी है और आजकल मैंने चाय ना बहुत ही कम कर दी पीनी, बहुत ही कम चाय पीती हूँ मैं। क्या हो गया, आधा कप पी लिया, आधा कप सुबह पी लिया, आधा कप शाम के टाइम पी लिया। नहीं तो ना मैं आजकल अभी बहुत ज़्यादा चाय पीने लग गई थी। भाई कितना टाइम हो गया, तो भाई 9 बज गए हैं। नमस्ते नमस्ते बाय, ध्यान से जाना बेटा, बाय। तो चलिए भाई अब लोग जाते हैं अपने काम पे। तो फिलहाल ना जैसे केसु लोग तो चले गए हैं और अभी तक उनकी बस आए नहीं है। तो 10-15 मिनट रह जाती है ना, तब वो घर से बाहर खड़े हो जाते हैं, बस का वेट करते हैं। तो यहाँ पर से फिर से ना केसव घर पे आ गया था, पता नहीं क्या भूल गया। तो वही मैं ऐसे पूछ दी क्या रह गया तेरा। तो वही कहने लगा मम्मी मेरा रुमाल रह गया है, तो रुमाल लेने के लिए आया था। तो यहाँ पर से कंबल पे पड़ा हुआ था, इसकी भी तय करके रख दी है।
और चलिए भाई कर देते हैं फटाफट से बेड को भी अच्छे से सेट, क्योंकि भाई अगर आपका बेड ना ऐसे ही ना उथल पुथल सा मचा रहे तो भाई अच्छा सा नहीं लगता वो भी देखने में भी। अगर आपका घर बिल्कुल साफ़ हो और बेड पे जैसे कपड़े वगैरह पड़े हो इधर उधर भाई, वो देखने में अच्छा भी लगता और ना ही भाई आपकी सफाई कोई भी मायने रखती है। सबसे पहले अपने खाटों पे से बेडों पे से बिस्तर उठा दीजिए और अच्छे से सेट कर दीजिए, तो आपका बिल्कुल घर साफ सुथरा लगेगा। भले ही आप घर में पोछा ना लगाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ना खाटों पे इधर उधर कोई भी ऐसे सामान इखरा बिखरा पड़ा रहता है ना, तो वो घर देखने में अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर भी जो सामान रखने की जगह होती है ना, उसको उठा के उसकी जगह पे रख दीजिए, तो आपका घर बिल्कुल साफ और व्यवस्थित लगेगा। तो बिस्तर वगैरह की तय करने के बाद ना फटाफट से आ गई थी मैं रसोई में। सबसे पहले तो मैंने बर्तन ही मांज दिए हैं और साथ में फिर यहाँ पर दूध वगैरह भी छान दिया है और गैस को भी साफ़ कर दिया, काउंटर को भी साफ़ कर दिया है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है रसोई को भी साफ़ करने में। फिलहाल आज इतनी गंदी नहीं हो रखी थी, क्योंकि रोटी सब्जी मैंने आज ऊपर ही बनाई है। जब यहाँ पर खाना बनता है तब तो देखो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। फिर भी ये है कि मैं एक बार तसल्ली से ना स्लेब को रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखो भाई जैसे चाय कभी चाय बना ली, कभी दूध बना गर्म कर लिया, तो उसके देखो छींटे ही पड़ जाते हैं और फिर चिप चिप सी लग जाती है होने स्लेब की। तो फिलहाल यहाँ पर ना से फ्रिज को स्लेब को सब जगह जगह को साफ़ कर दिया है और अब लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और एक बहन ने पूछा है कि आपकी पेमेंट आने लग गई क्या और कितनी आती है। तो भाई मेरी पेमेंट को आते हुए ना 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो 2025 और 7 फरवरी को मेरी पेमेंट पहले आई थी। वैसे आने तो थी जनवरी में, पर वो थोड़ा सा कुछ मतलब कि इशू हो गया था, थोड़ा सा रह जाता, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसी तरह से इसमें भी ऐसा ही काम होता है, थोड़ा सा उसकी कमी रह गई थी। और फिर मेरी 7 फरवरी को मेरी पहली पेमेंट आई थी और मुझे भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और साथ में ना उस दिन मेरा भाई जन्मदिन भी था, जिस दिन मेरी पहली पेमेंट आई थी। और उसने पूछा बहन ने कि आपकी कितनी आई है। देखो भाई ये नहीं बताना होता कि कितनी आती है, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है और इसकी है ना हमें अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि भाई फिर ना थोड़ा सा चैनल पर भी थोड़ा सा भाई मतलब डर रहता है। और ये नहीं बता सकते हम सभी भाई कि हमारी पेमेंट कितनी आती है, पर जितनी भी आती है ना बहुत ही अच्छी आती है। घर बैठे भाई हम पैसे कमा रहे हैं, है ना, घर के भी हम काम कर रहे हैं, साथ में भाई थोड़े बहुत हम पैसे भी कमाते हैं, ये कम नहीं है ना, एक अनपढ़ हाउस वाइफ के लिए। तो भाई यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और आज ना मैंने सुबह के टाइम ना आंगन नहीं धोया था। बस जैसे टूंटी भी थोड़ी सी लेट आई थी और फिर मैंने ये था कि आज ना तसल्ली से ना बाद में धोऊंगी, धूप भी निकल आएगी। और अच्छे से मैंने ब्रश के साथ रगड़ रगड़ के और उसको धोया है आंगन को, क्योंकि जैसे अभी ना पीछे बारिश हुई थी और बारिश के टाइम ना भाई बहुत ज़्यादा आंगन भी ख़राब हो जाता है और 2 दिन छोड़ कर ही मैं आंगन धुलती हूँ। तो अच्छे से आंगन को धोया, थोड़ी देर मैंने गेट भी खोल दिया था ताकि सूख भी जाए, धूप थोड़ी सी भी अंदर आ जाए। तो थोड़ा सा आज मुझे टाइम लग गया और कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे। आधे कपड़े ना बीच में मैं ऊपर सुखा कर आ गई थी ताकि सूख जाए, क्योंकि मौसम का आजकल कोई पता नहीं चलता। और फिर थोड़े से और कपड़े रह गए थे यहाँ पर ना, फिर मैं और कपड़े लेकर आ गई थी तो सुखाने के लिए। तो देख सकते हैं जो भी पहले मैंने कपड़े सुखाए थे ना वो सूख चुके हैं लगभग, और जो अभी लेकर आई हूँ वो सुखा देती हूँ। तो 1-2 सूट मेरा था, कुछ कपड़े मैंने दीवार पे सुखा रखे हैं, केस लोग के मैंने आज कोट भी धो दिए हैं। तो मशीन लगाने से पहले ना इतने कपड़े नहीं होते हैं, जैसे ही मशीन लगाते हैं ना फिर ये रहता है कि ये भी धो दे वो भी धो दे। कुछ ना भाई धूप का भी थोड़ा सा लोभ सा हो जाता है और धूप ना वैसे दीवार जो तार है ना इन पर बहुत ही कम आती है, तो सारे कपड़े मैंने दीवार पर सुखाने पड़ते हैं मोटे मोटे से ही। तो भाई सर्दी के टाइम में भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चलिए भाई यहाँ पर ना कपड़ों का भी काम निपट गया है और आज ना मुझे भाई 11 बज गए हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे भी ना बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे से। कभी भाई 2 मिनट ना बाहर भी हम खड़े जाते हैं कई लेडीज मिल के, तो फिर पता नहीं चलता टाइम का भी। तो भाई आप सब ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद। आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। तो चलिए भाई यहाँ पर ना 2-3 पैंट भी हैं, उनको भी उल्टी करके सुखा देती हूँ। ये नई पैंट है और आज मैंने मैट भी धुल दी है। तो जैसे अभी ना मैं कई दिन पहले ना 2 मैट लेकर आई थी और वो वाइट में है और बहुत जल्दी गंदी भी होती है, पता ही है वाइट का तो कैसा काम होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक तो मैट ये है, जैसे मैं एक तो अंदर कमरे के लिए लेकर आई थी और एक रसोई के लिए। और ये मैट ना बहुत जल्दी गंदी भी होती है, जितनी जल्दी गंदी होती है ना उतनी जल्दी साफ़ भी होती है। बहुत ही प्यारी मुलायम है ये मैट। और चलिए भाई कपड़ों का तो भाई काम निपट गया है और आज जैसे 11 ही बज गए थे और मैंने अभी तक रोटी भी नहीं खाई है। तो भाई नाश्ता और लंच ना मेरा आज साथ में हो जाएगा, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला खाना खाने का और मुझे भूख भी नहीं थी, और चाय पीने के बाद ना भूख मर जाती है। काम हो गया है और थोड़ी देर अभी धूप में बैठूंगी, मेरे कपड़े थोड़े से गिल्ले हो गए हैं। और चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।